कर दी मैंने। ओके, तो आज के मतलब जो है ना, हम सेशन पे ये अंडरस्टैंड करेंगे मैं स्क्रीन नहीं दिख कि रही है मुझे। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। ठीक है, तो मतलब हम लोग क्या अभी देखने वाले हैं कि व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। फिर ठीक हम है। आता फिर आता है हमारा टाइप ऑफ क्लाउड। ओके। टाइप्स ऑफ क्लाउड तो लास्ट टाइम पढ़े थे ना हमने। टाइप ऑफ क्लाउड्स हमने नहीं पढ़े थे अभी तक। वो खाली देखे थे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन किए थे, राइट, हाँ। हमने हमने पढ़े थे कि उसके सर्विस मॉडल। हम्म। तो हमने देखा था ना कि IaaS सर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये क्या है, उसके मॉडल्स हैं, सर्विस मॉडल है। ओके, ठीक है। समझ रहे हो? तो क्लाउड वेंडर्स क्या है बेसिकली, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कंपनी वाला करके जो बड़ी बड़ी बैंक्स वगैरह हैं और कंपनीज हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड हाँ, करती हैं। मतलब सर्विस प्रोवाइड वर्चुअल। करते हैं। हाँ। हाँ, तो अब वो सर्विस के कैटेगराइज कर दिया गया है, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि उसको जो है 3 पार्ट में उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और एक जो है ना, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है। ठीक है। तो ये इन्होंने किया हुआ है उसको कैटेगराइज। आपने तो स्क्रीन हम शेयर लोगों किया, ने मुझे दिख नहीं रही है। 1 मिनट यार, मैं थोड़ा जो ये दो एडिट ऑप्शन कहाँ गया इसका। मैंने आपको अलाउ भी कर दिया, ठीक है, मल्टीपल पार्टिसिपेट। एक मिनट। मैंने ये बीच में तुम्हें इसलिए लिंक ही नहीं कही क्योंकि मुझे लग रहा था हम्म, जॉब भी पे होगे तुम 6 साढ़े 6 तक, तो मैं 8 के बाद ही बोलता हम्म, हूँ, है ना। हम्म। तो अपने फ्री भी हो करेक्ट, जाओगे सब कामों से। राइट राइट राइट। ठीक है। ओके, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो अभी स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? हाँ, देख लियो। हम्म। सो एज अ नॉर्मली, मतलब अगर हम वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं इन नॉर्मल टर्म। ठीक है। ठीक अगर है। हम वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं तो वर्चुअलाइजेशन इन द सेंस क्या, व्हाट? वर्चुअल मतलब ऐसा हिंदी में ऑनलाइन कनेक्ट होना, जैसे वर्चुअल इंटरव्यू हाँ, होता है, कनेक्ट होते हैं हम राइट ना वो। राइट। कुछ भी तो चाहिए तो हम। समथिंग समथिंग यू आर मैनेजिंग इन अ क्लाउड, मतलब वर्चुअलाइजेशन वेयर यू आर नॉट मीन्स फिजिकली सेटअप समथिंग। मतलब आप जो है ना, उस चीज के लिए जो भी आप काम करने के लिए जा रहे हैं, तो आप वहां पर कुछ अपना सेटअप नहीं लगा रहे हैं। राइट। राइट। सब वर्चुअल तो मतलब वो सारी डिजिटल रहेंगी और वर्चुअल रहेंगी सारी चीजें। हाँ, तो वो जो है ना, कहाँ पर रहेंगी? क्लाउड पे रहेंगी। राइट। वो कहाँ पर रहेगी? वो वर्चुअलाइजेशन क्या होगा, एक एरिया है, कह सकते हो। ठीक है। राइट। सो इसका इसका जो चीज है ये, हम समझते हैं कि वर्चुअलाइजेशन क्या है एक्चुअली में। ठीक है। वर्चुअलाइजेशन। ओके। हम्म। सो एज वी नो कि जितने भी हमारे क्लाउड हैं, क्लाउड वेंडर्स हैं, हम्म। तो हमारे क्लाउड वेंडर कौन कौन से हैं? एक है हमारा अजूर, गूगल और AWS। GCP है। हाँ, एक हमारा जैसे कि GCP है। ठीक है। एक हमारा है AWS, और एक है हमारा अज्यूर।
राइट। ठीक है। तो अब ये क्या है, वेंडर्स हैं, हम्म, मतलब इसका जो वेंडर नाम है वो है गूगल। ओके। एंड दीज क्लाउड्स ये कैसे, क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ सर्विसेज। ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कौन सा, ये तीनों ना? AWS, अजूर और गूगल। तीनों, ठीक है। तीनों ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। हम्म। और जो भी सर्विस हम यूज करना चाहेंगे फॉर मैनेजिंग आर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसका ये चार्ज करते हैं। हम्म, ठीक है। मिनिमम यूजेस इनका 1 मिनट से स्टार्ट होगा। ठीक है, किसी का, किसी सर्विस का 5 मिनट से स्टार्ट होगा। ठीक है। ठीक है। तो पर मिनट, मतलब आप कोई भी सर्विस यदि आप यूज करेंगे, ठीक है, तो उसका आपको जो है ना चार्ज देना पड़ेगा। ओके। ठीक है। नहीं, मैं पूछा था तीनों में भी डिफरेंस क्या है, मतलब है तीनों एक ही सर्विस दे रहा है, तो तीनों में डिफरेंस क्या हम्म। है, मतलब अजूर से AWS। मार्केट में जो यूज हो रहा है अभी AWS हो रहा है, ठीक है। और अजूर से हम्म। गूगल का तो बहुत नाम नीचे हो गया है। करेक्ट। तो उसको ऐसे समझो हम्म। कि जैसे कि मार्केट में ना हम्म। जो शॉप है ना, बाथ शॉप, हम्म। वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का है। तुमने लक्स का भी नाम सुना होगा, हाँ, सुना है लाइफ बॉय का भी नाम सुना होगा, सुना। और जो ना पियर्स का भी नाम सुना होगा। हाँ, सुना है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन यूजर किस शॉप को ज्यादा पसंद कर रहा है, और जो काम क्या है, हम्म, काम क्या सबका है एक ही है। इसका, काम सबका एक ही है, नहाने सर्विस का। बनाना। तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, वो सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड हम्म। टू रिफर दिस एग्जांपल। ओके, ये ग्रेट 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 सर्विसेज, एग्जांपल है। हाँ, ठीक है, सर्विसेज के काम सेम है, लॉजिक सेम है। किसी के पास में सर्विसेज ज्यादा है, अगर हम तीनों को कंपेयर करेंगे, हम्म। तो किसी के पास में नंबर ऑफ सर्विसेज ज्यादा है, किसी के पास में नंबर ऑफ सर्विसेज कम है। ठीक है। किसी के पास में आ, कुछ सर्विसेज एक्स्ट्रा एडेड है, या मतलब कह सकते हो। ठीक है। हाँ। तो ये तुम्हारा डिफरेंस है। और ये जो चूजिंग चूजिंग ऑफ वेंडर, कि आप किसको मतलब चूज करोगे इन तीनों पे, तो इट्स डिपेंड ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट एंड डिपेंड ऑन टीम। हाँ, डिपेंड्स ऑन दी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। किसी को राइट। सिर्फ स्टोरेज का ही चाहिए, ठीक है, हम्म। और ये भी देखा जाता है कि कौन पर मिनट सस्ता पड़ता है, तो ये भी राइट। एक चीज है, कॉस्टिंग जो विल सबसे मैटर। जो जो टीम है, वो जो प्रोजेक्ट है वो देखेगा कि उनको सबसे स्पेसिफिक सस्ते में काम हो जाए, वो अपना कॉस्ट बचाने की हाँ, सोचेगा करके। कॉस्टिंग विल ऑल्सो हम्म। मैटर। ओके। हम्म। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स पे मल्टी मल्टी क्लाउड प्रोजेक्ट भी होता है। हम्म। मल्टी क्लाउड, ठीक है, तो अब तुम्हारा मल्टी क्लाउड क्या होता है, क्या है मल्टी क्लाउड, क्या है मल्टी क्लाउड ऐसे मल्टी अजूर। मल्टी क्लाउड का मतलब है कि लेट सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म। ठीक है, और कोई भी प्रोजेक्ट समझो, किसी भी मतलब बैंक का प्रोजेक्ट ले लो, ठीक है, बैंक ऑलवेज यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द मार्केट। राइट राइट, बैंक ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करती है, और सबसे ज्यादा बैंक बैंक सॉफ्टवेयर पे हमेशा, पैसा करती है। हाँ, बैंक हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करता है, और ये भी इंश्योर करता है कि कौन सा वेंडर हमें प्रॉफिटेबल होगा हमारे लिए। ठीक है। हम्म। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट मल्टी क्लाउड के होते हैं, मतलब कि वहाँ पर जीसीपी भी यूज हो रहा होगा, वहाँ पर AWS भी यूज हो रहा होगा, ठीक है, वहाँ पर एज्योर भी यूज हो रहा होगा। ठीक है भाई, स्टोरिंग के लिए लेट सपोज कि ये कम दे रहा है, ठीक है, तो मैं स्टोरिंग के लिए इसको जीसीपी को यूज करूंगा।
हम्म। प्रोसेसिंग के लिए सपोज इसका प्राइस कम है तो मैं AWS यूज कर लूंगा, ठीक है। हम्म। अगर मुझे मशीन लर्निंग कुछ करनी है, यहाँ पर मुझे सस्ती मिल रही है, तो मैं एज्योर से कर लूंगा। सो हम्म। मल्टी क्लाउड इनेबल्ड प्रोजेक्ट भी होते हैं। हम्म। ओके। ठीक है। सो ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है ना? क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग जब क्लियर हो जाएगी तुम्हारी, हम्म। देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इंटरव्यूअर वांट्स फ्रॉम माय एंड, राइट? नहीं समझ रहा भाई है इंटरव्यू हम्म। इंटरव्यूअर के जो क्वेश्चंस हैं, हम्म। आप सब तभी सही तरीके से रिप्लाई कर पाओगे जब आप प्रैक्टिकली, खुद आपको करना। जब प्रैक्टिकली नॉलेज होगा। राइट राइट, एकदम सही है। अगर जब मैंने यहाँ पर बताया मल्टी क्लाउडिंग का जो मतलब, जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया, हाँ हाँ। हो सकता है किसी इंटरव्यू में तुम्हें ये पूछा जाए हाँ पूछ भी सकते हैं कि तीनों में कैन कैन कौन। कैन वी यूज मल्टीपल क्लाउड इन अ वन प्रोजेक्ट? तो दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन एक्चुअली। हाँ। अब जब पता ही नहीं तो तुम क्या बताओगे? राइट, कुछ पता ही नहीं है। राइट। राइट हाँ। इसकी वजह से हमें जो है ना, ये थोड़ा सा ओवरव्यू हम्म। पता होना भी जरूरी है। क्योंकि इंटरव्यूअर मतलब वो ये चाहता है कि ये बंदे ने एक्चुअल में काम किया है कि नहीं किया है। भाई पढ़ करके गूगल तो सबके पास में है, राइट राइट, हाँ सब आ जाते हैं। ठीक है। हम्म। ChatGPT है और डीप सीक है, बहुत सारे AI टूल्स भी हैं, जो प्रैक्टिकली काम कर चुका है वो सब बता देगा अच्छे से। है ना। बट जो प्रैक्टिकली जो जो बंदा तुम्हें बताएगा, हम्म। वो ये जो टूल्स हैं ये कंबाइंड करके नहीं बता सकते। राइट। यही फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। ह्यूमन इंटरवेंशन का जो है ना ये फर्क है। तो तुम्हें मल्टी क्लाउडिंग पता चल गया ना? हाँ पता चल गया। और इन तीनों में तुम्हें डिफरेंस भी क्लियर हो चुका होगा अब, डिपेंड राइट। ऑन प्रोजेक्ट पर। जो प्रोजेक्ट को सर्विस चाहिए, जहाँ पे उनको कॉस्ट सबसे सस्ता लगेगा, वो चीज को उठाएंगे हाँ, उसको, वो सर्विस। कॉस्ट इफेक्टिव, हम्म। जहां पर भी जिस सर्विस के ऑन टॉप ऑफ सर्विस, हम्म। तो वो उसको यूज कर लेगा, है ना। राइट राइट। अब हम जो है ना ये थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे। हम्म। जैसे कि क्लाउड वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, हम्म। ठीक है। क्लाउड वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन इन द सेंस कि यू आर गोइंग टू डूइंग सम सेटअप, जिसके लिए आप अपना कुछ हार्डवेयर वगैरह नहीं लगा रहे हो। राइट। एवरीथिंग एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द क्लाउड, ओके। हर एंड एक यू चीज विल, क्लाउड पे अवेलेबल है। राइट। तो अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वर्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वर्चुअल रेदर देन फिजिकल। मैंने बताया था कि जो आप फिजिकल कोई सेटअप नहीं लगा रहे हो, राइट हाँ। ठीक है। सही है। वर्जन वर्जन ऑफ समथिंग सच एज सर्वर, ठीक है। अब हम जो है ना यहाँ पर चीजें भी समझते चलेंगे हम्म। कि जहां पर आप कोई अपना हार्डवेयर सेटअप नहीं लगा रहे हैं, बट एज पर योर एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर रिक्वायरमेंट इफ यू वांट स्टोरेज, तो स्टोरेज ऑफ आपको मिल जाएगी, राइट, ठीक स्टोरेज है। लगा हमें, राइट हाँ। ठीक है। यदि आपको सीपीयू चाहिए, सीपीयूज मिल जाएगा। यदि आपको कोई प्रोसेसिंग इंजन चाहिए, वो भी मिल जाएगा। जैसे कि स्पार्क है, ओके, राइट। सर्वर्स, यू वांट टू ऐड सर्वर्स, वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर तुम देखोगे सच एज सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, हम्म। ओके, हाउ इट वर्क, अ सॉफ्टवेयर लेयर। सॉफ्टवेयर लेयर्स, ठीक है, हाँ, हाइपर। सॉफ्टवेयर लाइक हाइपरवाइजर वीएम वेयर। और VMware, हाइपर वी,
अरे लास्ट चीज पे डिवाइड्स मैंने काम किया फिजिकल था। हार्डवेयर इनटू मल्टीपल आइसोलेटेड वर्चुअल मशीन्स। वर्चुअल मशीन्स। अरे हाँ, तो मैंने ये लास्ट जो है ना, टाइम, मैं बता रहा हूँ, इसमें ना जो ये जो VMware है ना। मशीन्स हैं, ठीक है, ये जितने भी हैं टाइप्स ऑफ मशीन्स कह सकते हो। वो टाइप्स ऑफ मशीन्स। हाँ, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन पे तुम जो है ना मशीन्स भी क्रिएट करते हो, राइट। ठीक है, हाई कॉन्फ़िगर्ड मशीन्स, ठीक है, तो हम उनको वीएम मशीन, वर्चुअल मशीन बोलते हैं, वीएम बोलते हैं, ठीक है। ओके। अब हमारा जैसे कि क्या भाई, वर्चुअलाइजेशन का क्या बेनिफिट्स हैं, तो एफिशिएंट एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रन मल्टीपल ओएस ऐप ऑन वन मशीन, कॉस्ट सेविंग, reduce need for physical hardware, isolation, one VM crashing does not affect others। ठीक है, इसमें एक और अच्छी चीज होती है, क्योंकि these आर दी ऑल थिंग्स आर मैनेज्ड बाय वेंडर, ठीक है। कि लेट सपोज कि यदि तुम्हारा कोई प्रोसेस है, एक वीएम पे चल रहा है, मान लो वर्चुअल मशीन हम्म। एक वीएम पे चल रहा है, ठीक है, और ये जो है ना किसी कारण बस यदि ये क्रैश कर जाती है, ठीक है, ओके, तो ये वेंडर के थ्रू मैनेज होता है, एक दूसरा जो है ना वीएम स्पिन अप हो जाएगा, और मतलब मूव जहां होएगा। से, वहां पे कुछ भी स्टक होगा, कुछ भी मतलब, होगा, हाँ, जैसे कि मूव। ये क्रैश हुआ, राइट राइट, हाँ, तो सेटअप तो रहेगा। यहाँ पर जितनी भी तुम्हारा डेटा था, प्रोसेस हो रहा था, जितनी भी यहाँ पर फाइल्स थी, हम्म। वो सब एक दूसरे न्यू वीएम पर ट्रांसफर हो जाएंगी और प्रोसेस होना चालू हो जाएगा। मतलब जो सर्विस है हमारी स्टॉप नहीं रहेगी, कंटिन्यू चालू रहेगी। राइट, हाँ, समझ गया। हाँ, ये जो है ना, मतलब हम्म, तुम्हारे काम पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा, समझा समझा, राइट, हाँ। ठीक है। तो क्लाउड इतना जो है ना बेनिफिशियल है, इतना रॉबस्ट है, कह सकते हो कि इतना इफिशियंट है, इतना हाई अवेलेबल है, फॉल्ट टॉलरेंट है, स्केबिलिटी अच्छी है इसकी। स्केलेबिलिटी है, हम्म। ठीक है। एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन रैम्प डाउन, रैम्प अप। आप आपकी रिक्वायरमेंट यदि ज़्यादा है, नेक्स्ट मंथ टू स्टोरेज मान लो ज़्यादा है, या प्रोसेसिंग के लिए वीएम चाहिए, तो वो जो है स्केल अप कर सकते हो। मान लो उसके नेक्स्ट मंथ में तुम्हें जो है ज़्यादा डेटा वगैरह नहीं है, तो तुम उसको रैम डाउन कर सकते हो, ठीक है। क्या? और उसके अकॉर्डिंग ऑन टॉप ऑफ यूसेज आपको जो ना पे करना है, हम्म। पे करना है, तो पे करने के लिए ये पे एज यू गो मॉडल को फॉलो करता है। ऑल क्लाउड, पूरे क्लाउड पे एज यू गो मॉडल फॉलो करते हैं, क्या? ठीक है, ओके। हाँ, समझा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आ रही है, आ रही है। डाउट होगा तो पूछ लूंगा मैं। ओके। क्या हो यार, मेरा सिस्टम हैंग करे। अरे लक्ष्मी, गिलास पानी देना मुझे। ठीक है, ये समझ में आया ना? हाँ, आई ये चीज, हाँ। तो अब हम इस पे जो है ना देखते हैं कि टाइप ऑफ क्लाउड भी समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लाउड पे लेट सपोज कि हमारा डेटा ठीक है। चला गया, हम्म, ओके। अब एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर समझना कि टाइप ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। टाइप ऑफ क्लाउड। क्योंकि अब टाइप ऑफ क्लाउड समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, सारा क्यों वर्क ही इम्पोर्टेंट है है? ना। मतलब क्लाउड के टाइप्स ही नहीं पता रहेंगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे? राइट, टाइप्स ही यदि पता नहीं रहेगा तो तुम चूज नहीं कर पाओगे कि व्हाट क्लाउड आई हैव टू चूज फॉर माय वर्क, हम्म। मतलब मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा क्लाउड मुझे चूज करना है,
मुझे प्राइवेट करना है या पब्लिक करना है या हाइब्रिड करना है, राइट। राइट, मुझे पता ही नहीं चल पाएगा। डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट, या मुझे अब मान लो हमको कोई प्रोजेक्ट दे दिया, तो मुझे टाइप्स ऑफ क्लाउड पता रहेंगे तभी तो उस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर पाऊंगा। हम्म। तो एक होता है हमारा प्राइवेट क्लाउड, फिर होता है हमारा पब्लिक क्लाउड, और एक होता है हमारा हाइब्रिड। ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड होता है। अब हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? ये हो जाता है दोनों का कॉम्बिनेशन। हाइब्रिड क्लाउड में देख, तो हाइब्रिड वर्क भी होता है, जो घर से हम 2 दिन मतलब ऑफिस से करते वो हैं। वाला, ये कौन सा वो हाइब्रिड? वाला हाइब्रिड वो अलग है। अच्छा हाँ, ये वाला समझा, नहीं समझा। ठीक है, वो हाइब्रिड मतलब अलग चीज है। अच्छा, मीनिंग के भी अलग अलग मतलब है हाइब्रिड, हाँ। हाँ। स्पेलिंग सेम ही है। वो तो हाइब्रिड, तो हाइब्रिड वो हो गया कि तुम्हारी फैसिलिटीज मतलब दे हम्म। आर फैसिलिटेट यू, कि आपको ये फैसिलिटी मिल रही है कि आप घर से भी काम करो। राइट राइट, हो गया, गॉट इट पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से हम ये रेफरेंस ले सकते हैं कि क्लाउड इज ऑल्सो गिविंग अ रेफरेंस टू टू यूज सर्विसेज हम्म अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, कह सकते हो कि मतलब कि प्राइवेट, लेट सपोज कि मेरा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डेटा मेरा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे मैं जो है ना पब्लिक में ले ही नहीं जा सकता। ऐसा, अगर हम्म। पब्लिक, हमारे पब्लिक प्लेटफॉर्म क्या है, हमारे पब्लिक प्लेटफॉर्म, बिल्कुल। हमारे पब्लिक प्लेटफॉर्म है जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, हाँ हाँ, है राइट। ना, इंस्टाग्राम, पब्लिक है फेसबुक। पूरा। और मेरा लेट सपोज कि बैंकिंग का डेटा है तो मैं कहाँ पर उसको फेंकूंगा, नहीं, सिक्योर रखो, वो इसे बोलते राइट। हाँ, सो दैट्स व्हाई दे आर कैटेगराइज द क्लाउड on top of your requirement and uses. हैं। ठीक है। Okay, so we will see for what type of cloud will use for what purpose. ठीक है, तो हम्म। जो हमारा प्राइवेट होता है, प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क देखे होंगे तुमने, प्राइवेट हाँ, मैंने नेटवर्क होता है मिडिलवेयर पब्लिक। में काम करा था ना, एक तो इंटरनेट होता था, एक इंटरनेट होता था। तो जो हम राइट राइट। इंटरनेट थे, जो 172 सीरीज वाले थे, उस पर ज्यादा फोकस करते थे। तो उसको हम बहुत हम्म सिक्योर रखते थे, उस पर हम क्वार्टरली पैच करते थे। और एप्लीकेशन वगैरह हम्म सब मेंटेन हाइजीन रखते थे। जो हम्म इंटरनली यूज होते थे, इंट्रानेट, जो 10 सीरीज हम्म वाले होते हैं, ऑफिस के अंदर यूज होते हैं, खाली ऑफिस ऑफिस में, तो इस पे हम्म। ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ज्यादा करके फोकस होता था इंटरनेट पे। हाँ, तो ये जो हमारा जो ये प्राइवेट आता है, प्राइवेट इन द सेंस कि you are not going to like थ्रू योर डेटा ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, कुल मिलाकर के ऐसा कि ये बहुत ही सिक्योर डेटा है एंड यू वांट टू मेक सिक्योर विद इन योर स्पेसिफिक नेटवर्क, इंटरनेट कह सकते हो जिसको, हम्म। है हम ना, लोग उसी दो के सर्वर अंदर आईपी ही। होती है ना, एक इंटरनेट होती है, एक इंटरनेट होती है। हाँ, तो इंटरनेट जो होता है वो होता है क्या, कॉरपोरेट स्पेसिफिक होता है ना, वो एक लिमिटेड मतलब नेटवर्क पे पूरा काम करता है, राइट, हाँ। राइट। और पब्लिक राइट। इन द सेंस कि यू यू वांट टू पब्लिक योर डेटा टू सी अदर, है ना। और जो हाइब्रिड होता है वो होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि वहां पर आप मतलब प्राइवेट डेटा भी आप रख रहे हो, आप वहां पर पब्लिक डेटा भी रख रहे हो, तो है ना, ये इट्स अ कॉम्बिनेशन। नहीं, समझा नहीं वाला, ये प्राइवेट और ये पब्लिक। पब्लिक तो समझेगा, ठीक है। हाइब्रिड और ये हाँ, प्राइवेट वाले में तो कंफ्यूज है। नहीं नहीं, हाइब्रिड का मैंने क्या बताया कि हाइब्रिड इन द सेंस कि दोनों चीजें एक ही नेटवर्क पे आप रख रहे हो, हम्म। ठीक है। हम इसे एक स्टैंडर्ड इसको देख लेते हैं, डेफिनेशन को, ठीक है। किधर गया?
ठीक है। अब जैसे कि इस पे देखोगे, जो हमारा प्राइवेट है, हम्म। डेडिकेटेड टू अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हायर सिक्योरिटी, ईमेल। VMware प्राइवेट क्लाउड। मतलब कि वही है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि लेट्स सपोज इफ आई एम रनिंग बैंकिंग, मतलब समझा, अभी मेरे पास समझा। में यदि, ठीक है, क्लाउड तो क्या है, मैं वो कंबाइंड से डेटा है वो। को भाई, हाँ, बाहर नहीं उसको किसी को दूंगा कि तुम्हारा ट्रांजैक्शन वो देख ले, तुम्हारा अमाउंट देख ले, तो वो वी कांट डिस्क्लोज, राइट? पब्लिक में हम ऐसे नहीं कर सकते ना। तो राइट। दे मैनेज देयर डेटा इनसाइड द प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। प्राइवेट प्राइवेट नेटवर्क। ओके। ठीक है। Similarly, let's suppose we have a such data, and we, let's suppose we wanted to show in a public, तो हम पब्लिक नेटवर्क को यूज करेंगे, जैसे कि ओन्ड बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर AWS Azure, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट इफेक्टिव, राइट? सेम सोल्यूशन ही कॉस्ट इफेक्ट। और हाँ, और हाइब्रिड कंबाइंस पब्लिक एंड प्राइवेट। ओके, तो ये जो ना दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ओके। हाँ, अब जैसे कि हम लोग देखते हैं, यूज फॉर बैलेंसिंग कॉस्ट सिक्योरिटी सेंसिटिव डेटा ऑन प्राइवेट क्लाउड, अदर वर्कलोड ऑन पब्लिक क्लाउड। तो थोड़ा सा ये ये वाला जो नहीं समझा, हाइब्रिड, जो यूज हाइब्रिड एंड क्लाउड होता है। यूज इन बैलेंसिंग कॉस्ट, ठीक है, सिक्योरिटी और सेंसिटिव हम्म डेटा एंड प्राइवेट क्लाउड। ये वाला नहीं समझा, हम्म सेंसिटिव डेटा ऑन प्राइवेट क्लाउड। तो ये जो क्या होता है, ये जो है ना थोड़ा सा चीप होता है। हाँ हाँ। ठीक है। सेंसिटिव वाला। तो हाँ, सेंसिटिव नहीं, ये जो हाइब्रिड है अपना, हाँ हाँ, राइट, ठीक है। हाइब्रिड हाइब्रिड में क्या है कि हम दोनों नेटवर्क को मैनेज करते हैं। पब्लिक ठीक और है। प्राइवेट भी। पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, मतलब कि इट्स ए, कह सकते हो कि मोर कॉस्ट इफेक्टिव है, और हम्म, इट्स मोर फ्लेक्चुअल टू मैनेज योर ऑर्गेनाइजेशन डेटा, क्योंकि वहां पर आप पब्लिक को भी मैनेज कर सकते हो, प्राइवेट को भी मैनेज कर सकते हो। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भाई प्राइवेट के लिए अलग सा सेटअप है हम्म, और पब्लिक के लिए अलग सा है, ऐसा नहीं। ठीक है। तो इस तरीके की यदि कोई रिक्वायरमेंट है तो आप जो ना हाइब्रिड क्लाउड पे जा सकते हो। हम्म, ठीक है। और जहां पर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई मुझे तो ये डेटा मतलब किसी को शेयर ही नहीं करना है, तो वहां पर आप प्राइवेट क्लाउड को चूज कर सकते हो। ओके। ठीक है। तो ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। दे हम्म, वांटेड टू टेस्ट बेसिक नॉलेज, तो ये पूछते हैं कि कितने टाइप के जो ना क्लाउड्स हैं। हम्म, ठीक है, तो इसमें बता दें इसके ये तो फीचर हो गया, क्यों फीचर, ठीक है। एग्जाम्पल ए डब्ल्यू तो एस गूगल क्लाउड, ठीक है। हमारे जो ना हम्म, टाइप्स ऑफ क्लाउड कितने हैं? तीन। तीन है। हम्म, देखो, वो वेंडर पे कंफ्यूज मत हो जाना, वो वेंडर्स हैं, हाँ वो तो मैं क्लाउड समझ गया। प्रोवाइडर हैं वो। हम्म, ठीक है, वो प्रोवाइडर हैं, क्लाउड प्रोवाइडर। अब यहाँ पर बात हो रही है टाइप्स ऑफ क्लाउड। क्लाउड कितने प्रकार के हैं, मतलब कि उनकी इन्वायरमेंट कितने प्रकार के हैं, वो है तीन: प्राइवेट, पब्लिक एंड हाइब्रिड। ठीक है। पब्लिक, मतलब पब्लिक, पब्लिक, हाइब्रिड और प्राइवेट। प्राइवेट। हाँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्विकली जो है ना ये समझ लेते हैं क्या, कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। लेट्स सपोज कि अभी तुम्हें हो सकता है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ना समझ में आए, बट हम इसको आज देखेंगे और कल फिर देखेंगे। ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है ना इसमें रिमेनिंग 3 मिनट बता रहा है विद दिस हम्म, कॉल। ओके। दोहरा भेजूं लिंक? नहीं नहीं, आप दोबारा मत भेजो, थोड़ी हम्म, मैं कुछ अदर चीजें करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है।
तो हम लोग कल कनेक्ट करेंगे, बट हाँ। क्लाउड कंप्यूटिंग हम जल्दी से समझ लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। टाइप्स ऑफ क्लाउड तो पता चल गया, ठीक है, तीन होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ क्लाउड सेपरेट, पता चल गया पब्लिक, तुमको। प्राइवेट। हाँ, ठीक है। ठीक है। और वर्चुअलाइजेशन पता चल गया, ठीक हाँ, है। वर्चुअलाइजेशन पता चल गया। वर्चुअलाइजेशन, हाँ। और फिर इसके बाद में आता है कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। हम्म। तो अगर हम इस डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं कि ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्सेस, सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस ओवर इंटरनेट। द इंटरनेट विद एज पे एज यू गो प्राइस। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली, हाँ, क्लाउड कर चुके हो। कंप्यूटिंग क्या होता है। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कि यू आर गोइंग टू यूज सम सर्विसेज। राइट, हाँ, हमने ठीक लिखा है। था। हाँ मतलब एक्सेस कि, सर्वर एनी टाइम एनीवेयर ना। हाँ, राइट राइट, कुछ रिसोर्स आप यूज करने के लिए जाओगे, हम्म। जैसे कि सर्वर्स हो गया, स्टोरेज हो गया, डेटाबेसेस हो गया। और भाई जो भी रिसोर्स यूज करोगे उसका तुम्हें पे करना पड़ेगा, पे एज यू गो मॉडल से। तो इस हम्म। पूरे प्रोसेस को हम बोल सकते हैं दिस इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस। ठीक है। ओके। हम्म। सो आज के हमारे क्लास के जो ये टॉपिक्स थे वो हम्म। यही थे कि हमारा जो ना क्लाउड वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड के टाइप्स। ठीक है भाई। ठीक है। तो हम्म। ये तीन चीजें हैं, आज इनको तुम्हें फिर से रिवाइज करना है एट योर मैं कर लूंगा ये चीजें तीनों, यूट्यूब अवेलेबल को भी देख लूंगा। रिसोर्सेज। हाँ, गूगल पे देख लो थोड़ा और उनको मतलब वाइडली तुम पढ़ लो, ठीक है। ठीक है। जहाँ पर समझ में ना आए तो वो हम लोग कल डिस्कस करते हैं, ठीक ठीक है। है। ओके। चलो, ओके, बाय ओके बाय, भाई, विल थैंक्स मीट लॉट फॉर टुमारो। कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, कल कितने बजे फिर कनेक्ट हुई?